दोस्तों, एक 25 साल की जवान महिला जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसका पति बिजनेसमैन था, वो लाखों में खेलता था। अपने पैसों के दम पर वो किसी भी चीज को हासिल करने के लिए वो उतावली रहती है। इधर 23 साल का एक जवान लड़का जो पढ़ाई के लिए उसी के शहर में जा पहुंचता है। दोस्तों, उसका संपर्क इस महिला से होता है। होने के बाद ये महिला जो होती है अपने धन के दम पर अपने पैसों के बदौलत उसे 9 महीने तक इस्तेमाल करती है। दोस्तों, उसे इतना इस्तेमाल करती है, उसके शरीर के साथ रिलेशन बनाते बनाते वो जो लड़का होता है वो बिल्कुल खोखला अर्थात वो परेशान हो जाता है। दोस्तों, एक दिन ऐसा उसके साथ हादसा होता है कि पूरे जिले में हड़कंप मच जाती है, उसके खानदान में हड़कंप मच जाती है। उसका पति जब सुनता है उसके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, माथे से पसीना छूटने लगता है। दोस्तों, इस वीडियो में पूरी कहानी को समझेंगे उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस पूरी कहानी को। दोस्तों, ये कहानी सिवान जिले की है। दोस्तों, जहां पर एक अमित नाम का लड़का होता है, उसके पिता का नाम सुभाष होता है और उसकी एक मुंह बोली बहन जिसका नाम सुमन होता है। इसके परिवार में 4 लोग थे, माता पिता और इसकी एक बहन और अमित था। दोस्तों, हंसी खुशी से ये लोग अपने परिवार में अपना जीवन यापन कर रहे थे। दोस्तों, एक दिन ऐसा समय आता है, धीरे धीरे वो पढ़ाई करते करते उसकी बहन जो होती है वो जवान हो जाती है, वो शादी के लायक हो जाती है। दोस्तों, उसके पिता समझते हैं कि क्यों ना अपनी बेटी का हम शादी कर दें, लेकिन उनके पास इतने पैसे की व्यवस्था नहीं थी जो कि धूमधाम से शादी कर सकें, क्योंकि उनके पास 10 बीघे के आसपास जमीन थी। एक लौता लड़का था, कोई कारोबार नहीं था, कोई धंधा नहीं था, बस एक छोटी सी दुकान थी जिस पर कि वो मूंगफली चने वगैरह बेचकर 100-200 रुपए अर्निंग कर लिया करते थे। दोस्तों, उससे उनका घर का परिवार का थोड़ा बहुत काम चलता था और खेतों से अनाज वगैरह हो जाता था, जिससे उनका जीवन चल रहा था और अपने बेटी और बेटों की पढ़ाई करवा रहे थे। दोस्तों, अपनी बेटे के लिए एक लड़का ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद वो अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं। दोस्तों, विवाह में इतना पैसा खर्च होता है कि वो कर्ज से दब जाते हैं। दोस्तों, इधर अमित जो होता है इंटरमीडिएट में वो अपने जिले से टॉप करता है। दोस्तों, उससे प्रेरणा मिलती है कि क्यों ना हम बड़े शहर में जाकर एक अच्छे से कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें। दोस्तों, अमित जो है अपने पिता से जिद करने लगता है कि क्यों ना हम अच्छे से शहर में जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें। दोस्तों, अमित अपने पिता से कहता है तो पिता भी मना नहीं करते हैं, कहते हैं बेटा हमारे पास तो कोई जरिया नहीं है, कहाँ से तुम्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, इतना तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, लेकिन चलो बेटा जो भी कुछ जायदाद जमीन है वो तुम्हारी दी तो है। दोस्तों, जो उसके पिता सुभाष होते हैं वो अपनी जमीन 2 बीघे बेच देते हैं, क्योंकि लड़की के इस विवाह में बहुत सारे कर्ज हो गए थे जिन्हें निपटाना उनके लिए मजबूरी बन गया था। दोस्तों, वो उस 2 बीघे की जमीन को बेचने के बाद कर्ज को निपटाते हैं और बेटे को नोएडा में ले जाकर बहुत ही अच्छे से कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एडमिशन करा देते हैं। दोस्तों, एडमिशन कराने के बाद होता क्या है कि जो अमित होता है वहीं पर पढ़ने लगता है, हॉस्टल में रहने लगता है। दोस्तों, हॉस्टल का रहन सहन और वहाँ का बिहेव उसे अच्छा नहीं लगता है, सोचता है कि मैं यहाँ पर रहकर अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। इधर वो सोचता है कि क्यों ना एक प्राइवेट रूम ले लिया जाए जिससे कि पढ़ाई में अच्छी से कर सकूंगा। उसका एक दोस्त होता है, वो बताता है कि पास के ही कुछ दूरी पर एक महिला रहती हैं, वो कह रही थी कि मेरा रूम जो है किराए पर उपलब्ध है, अगर कोई पढ़ने वाला लड़का होगा तो मैं उसे किराए पर रूम दे दूं। दोस्तों, ये कहता है कि चलो मेरी बात करा दो। वहां पर पहुंचता है और उस महिला को देखता है तो अमित के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वो 25 साल की जवान और इतनी हैंडसम महिला थी कि क्यों ना कोई देखकर लालयित हो जाए। दोस्तों,
उसकी नई-नई अभी शादी हुई थी और उसका पति जो था वो बिज़नेसमैन था। वो अपने बिज़नेस के सिलसिले में 1 हफ्ते में कहीं 1 आध बार आता था घर, नहीं तो अपने बिज़नेस के सिलसिले में वो विदेशों या देश के अंडर शिफ्टिंग में वो रहा करता था। दोस्तों, वो जो महिला थी वो कहती है कि मैं पढ़ने के लिए तुम्हें रूम तो किराए पर दे दूँगी, लेकिन तुम्हें 10,000 रुपए किराए हर महीने देने होंगे। दोस्तों कहता है कि मैं इतना गरीब हूँ, मैं आपको इतना पैसे कहाँ से ला कर दूँगा? कहती है ठीक है, चलो मेरा काम थोड़ा बहुत हाथ बटा देना हमारे घर का, क्योंकि मैं भी अकेली हूँ, तो तुम्हें मैं 5,000 रुपए का डिस्काउंट कर देती हूँ। तो कहता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा? तो कहती है कि साग-सब्जियाँ वगैरह कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो होंगी मैं दूँगी, वो आप ला दिया करना बस, और आप हँसी-खुशी से आप मेरे घर पे रहिए और अपनी भाभी समझ के मुझे बर्ताव कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों वो भी खुश हो जाता है अमित कि एक परिवार जैसा घर मिल गया है, मैं हँसी-खुशी से यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर सकूँगा। दोस्तों अमित जो होता है वो उस घर में आकर शिफ्ट हो जाता है, पढ़ाई करने लगता है, और एक दिन उसे आंटी कहता है तो वो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि कहती है कि मैं भी जवान हूँ, तुम भी जवान हो, हैंडसम हो, इतना दिखने में अच्छा लगते हो, तुम हमारे देवर समान हो, मैं तुम्हें भाभी कहने पे मुझे कोई इतराज नहीं है, तुम भाभी कह सकते हो। दोस्तों, उस दिन से वो भाभी-भाभी कहने लगता है। भाभी जो होती हैं, अपने टाइम पास नहीं होता है तो आकर उसके रूम पर ही थोड़ा बहुत टाइम पास कर लिया करती हैं। दोस्तों धीरे-धीरे उनका सिलसिला आगे बढ़ता है और वो अपनी पढ़ाई जारी रखता है। दोस्तों इंजीनियरिंग की पढ़ाई उसकी चल ही रही थी, तभी एक जो है कि उसकी फ्रेंड बन जाती है, जिसका नाम अनामिका होता है, और कॉलेज में वो बहुत ही क्लोज़ रहने लगी थी। एक दिन कहता है कि चलो मैं अपने रूम पर तुम्हें घुमा देता हूँ। दोस्तों अनामिका जो होती है उसके रूम पर आती है, उससे बातचीत, उसका रूम वगैरह देखती है, तभी जो वो उसकी भाभी होती है जिसका नाम संध्या होता है, वो आती है, देखती है कि कोई एक लड़की आई है, तो पूछती है कि आखिर तुम कौन हो? बताती है मैं इसकी फ्रेंड हूँ, तो कहती है चलिए कोई बात नहीं है। वहाँ पर कुछ देर तक चाय-पानी वगैरह होता है, उसके बाद चली जाती है। कहीं न कहीं जो संध्या होती है उसकी भाभी, उसके दिल में वो जलन हो रहा था कि आखिर ये लड़की क्यों यहाँ पर आई? दोस्तों उसके बाद शाम को कहती है कि आज तुम्हारा डिनर हमारे घर है, मैं तुम्हें दावत देना चाहती हूँ। दोस्तों अमित समझ नहीं पाता है। अमित जो होता है वो शाम को वो डिनर के लिए वहाँ पर उसके भाभी के घर, संध्या के घर पहुँच जाता है। दोस्तों पास ही में 2 ही रूम छोड़ के बगल में ही उसका गेस्ट था, जहाँ पर वो पहुँच जाता है। दोस्तों वहाँ पर जाने के बाद जो संध्या होती है उसे एक गोली लाती है, जो उसके खाने में डालकर उसे खिला देती है। दोस्तों अमित का खाने के बाद उसका सर चकराने लगता है और उसका शरीर काबू नहीं होता है। दोस्तों अपने मोबाइल कैमरे को ऑन करके रख देती है। दोस्तों वो अमित जो होता है होश में नहीं होता है और उसके साथ अश्लील-अश्लील हरकतें करने लगता है। दोस्तों वो भगती है, मना करती है, अजीब-अजीब हरकतें कर रही थी और अमित मान नहीं रहा था। दोस्तों ज़बरदस्ती उसके पकड़ के गालों को सहलाता है, उसे किस करता है और अजीब-अजीब हरकतें करके उसको पूरा तरन-तार कर देता है। दोस्तों उसके साथ फ़िज़िकल रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। इतना वो फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है, रिकॉर्ड करने के बाद रख देती है। दूसरे दिन अमित को दिखाती है कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। दोस्तों अमित देखता है, उसके तो होश उड़ जाते हैं। संध्या जो भाभी थी वो कहती है कि मैं जैसा-जैसा कहूँगी तुम्हें वैसा करना होगा, नहीं तो ये रिकॉर्डिंग है जो तुम्हारे पिता के घर भेज दूँगी और मैं एफआईआर भी कर दूँगी, तुम्हारा कैरेक्टर पूरा बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों अमित डर जाता है और उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों फिर वो क्या करती है, जो चाहती है अपने इशारों पर अमित को नचाती है और उसके साथ फिजिकल रिलेशन शाम को खाने-पीने के बाद उसके रूम पर आ जाती है और फिजिकल रिलेशन बनाती है। जब तक कि उसका मन भर ना जाए, तब तक उसके साथ रिलेशन बनाती है और भरपूर आनंद लेती है अपने जीवन का। दोस्तों क्योंकि उसका पति जो होता है बिज़नेसमैन था, बिज़नेस के सिलसिले में वो विदेशों में जाया करता था, तो वो कहीं हफ्तों, महीनों में एक बार घर पर आ पाता था। दोस्तों इसको एन्जॉय हो रहा था, इसको तो मज़े मिल रहे थे। इधर अमित की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही थी, जिसे कहीं न कहीं वो बात सता रही थी कि ये तो मुझे यूज़ कर रही, इस्तेमाल कर रही थी। दोस्तों धीरे-धीरे यही प्रक्रिया होते-होते 8-9 महीने बीत जाते हैं। अब ये परेशान हो जाता है कि ये ऐसा कैसे, कब तक चलेगा? अपने दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड को ये बात बताता है, तो उनको भी होश उड़ जाते हैं सुनकर कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो रहा है? उसका फ्रेंड जो होता है वो एक तरीका बताता है कि तुम जब भी अब भाभी आए तुम्हारे रूम में, तुम इस प्रकार से रिकॉर्डिंग कैमरे में करके तुम रख लेना, उसके बाद इस बात का पुष्टि होगी और फैसला होगा।
दोस्तों वो अपनी रिकॉर्डिंग को करके अपने सबूत को वो रख लेता है। और इधर जो है उसका दोस्त है वो फ़ोन करके उसके पति को बता देता है, जिसका नाम रमेश होता है, अनामिका का, कि तुम्हारी पत्नी जो है एक किराएदार को रखी है और उसके साथ रंगरलियाँ मनाती है, उसके साथ फिजिकल रिलेशन में रह रही है और तुम बाहर विदेशों में पैसे कमा रहे हो, कंपनियों में पैसे कमा रहे हो। दोस्तों उसे भी शक हो जाता है। 1 हफ्ते बाद आता है, दूसरे दिन कहता है कि मैं फिर 1 हफ्ते के लिए टूर पे जा रहा हूँ, लेकिन वो जाता नहीं है, जाकर किसी होटल में छुप जाता है। उसके बाद जैसे ही ये फ़ोन करता है अमित, उसका दोस्त उसके पास, वो वापस चला आता है। अमित का दरवाज़ा खटखटाता है और उसकी पत्नी जो है वो डर जाती है। कहती है, जाकर अपना दरवाज़ा खोलो, मैं छुप जा रही हूँ। दोस्तों उधर जो रमेश था वो कहता है कि क्या मेरी पत्नी आपके रूम पर तो नहीं आई हैं भाभी आपकी? क्योंकि घर में तो कहीं दिख नहीं रही हैं, पता नहीं कहाँ है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा एक सामान छूट गया जो मिल नहीं रहा है। दोस्तों जैसे ही वो संध्या ये बात सुनती है उसके भी माथे से पसीना छूटने लगता है। दोस्तों कहते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ और आएँ तो उन्हें बता देना। दोस्तों जाता है वो थोड़ी दूर पे छुप जाता है और छुप के देखता रहता है कारनामा, तभी उसकी पत्नी संध्या उसके रूम से निकलती है। दोस्तों उसकी पत्नी जो संध्या है वो उसके रूम से निकलकर अपने घर में जाती है, देखकर मामला पूरा समझ जाता है कि मंजर क्या है। दोस्तों घर पे आता है, 3-4 झापड़ अपनी पत्नी को लगाता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो? अपनी ज़िंदगी का हसीन पल उसके साथ बिता रही हो, अपने जानती हो कि मेरे खानदान की कितनी बड़ी बेइज़्ती होगी अब बाहर अगर ये मामला लीक हो जाए। उसके बाद वो कहती है संध्या कि देखो उसने मेरा नहाते हुए वीडियो बना लिया क्लिप और मुझे यूज़ करता है और मुझे टॉर्चर करता है, मजबूरन मुझे उसे जाना पड़ता है। दोस्तों वो भी घबरा जाता है कि मेरी पत्नी का मिसयूज़ किया जा रहा है, वो पुलिस बुला लेता है तुरंत। दोस्तों पुलिस बुलाने के बाद सोचता है कि बुलाकर ये फैसला हो जाए, लेकिन फिर सोचता है कि मेरी बेइज़्ती होगी, तो कहता है नहीं चलो यहीं पर मामला छोड़ो कोई बात नहीं, तभी पुलिस आ जाती है। दोस्तों जो इधर अमित था वो कहता है कि मैंने पुलिस को बुलाया है और ऐसी-ऐसी बात है, ये मेरा 9 महीने से मिसयूज़ कर रही है और मेरे साथ जो है ये रंगरलियाँ मना रही है, फिजिकल रिलेशन ज़बरदस्ती बनवाती है। तो उधर वो संध्या कहती है नहीं ये बात गलत है, इसने मुझे टॉर्चर किया देखो, ऐसे-ऐसे जो है कि मुझे नशे में गोली खिलाकर मेरे साथ वीडियो बनाया और उसके बाद मुझे टॉर्चर कर रहा है। दोस्तों अब दोनों की जो है कि इंसाफ करने के लिए पुलिस सोच में पड़ जाती है। उसके बाद लगता है कि अमित अब दोषी था, उसका पति सोचता है कि ऐसे किराएदार को तो मार के भगा देना चाहिए। दोस्तों फिर अमित अपना फ़ोन उठाता है और दिखाता है कि इसने नहीं मुझे इसने टॉर्चर किया है। एक दिन जब वीडियो बना रहा था तो उसमें कहती है कि देखो तुम मेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाओगे तो मैं ये तुम्हारी वीडियो तुम्हारे पिताजी के पास भेज दूँगी और पुलिस में भेज दूँगी, जिससे तुम्हारा कैरेक्टर बर्बाद हो जाएगा और आओ मुझे रिलेशन बनाओ, एक बार नहीं 3-4 बार बनाओ जब तक कि मेरा मन ना भर जाए। उसमें उस वीडियो में वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था कि नहीं भाभी मुझे माफ़ कर दो, मुझे इतना टॉर्चर मत करो। लेकिन वो नहीं मान रही थी। दोस्तों उसके बाद फिर होता क्या है, पुलिस जो होता है कहता है कि अब तो संध्या को अरेस्ट ही करना पड़ेगा, जिससे कि इसको सज़ा मिल सके। दोस्तों अमित फिर कहता है कि नहीं जाने दीजिए, ये बड़े ख़ानदान के लोग हैं, इनकी बेइज़्ती होगी, माफ़ कर दीजिए, लेकिन केवल मेरी वीडियो डिलीट करवा दीजिए, मामला यहीं क्लोज़ कीजिए। दोस्तों इतना होने के बावजूद भी अमित का इतना बड़ा दिल था कि उसकी इज़्ज़त के बारे में वो सोच रहा था। दोस्तों उधर रमेश फिर गुस्से में आ जाता है कि नहीं मेरी पत्नी ने गुनाह किया है, इसे सज़ा मिलना चाहिए। मैं इतना बड़े ख़ानदान का आदमी, ये मेरे साथ कुछ भी कर सकती है, जब इसे भरोसा नहीं था, इसने इतना बड़ा कदम उठाया तो इसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। दोस्तों मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाने के बाद कुछ दिन बाद उसकी पत्नी को सज़ा होता है और उसके बाद रमेश जो है वो डिवोर्स ले लेता है। दोस्तों रमेश था अपनी ज़िंदगी में फिर अकेला हो गया था। इधर अमित जो था अपनी पढ़ाई करके फिर एक इंजीनियरिंग की पोस्ट पर वो सेलेक्ट हो जाता है। अपने जीवन, अपने माता-पिता की कामयाबी का वो मिसाल बनता है और अपने जीवन पे अपने पैरों पर भी खड़ा हो जाता है, एक गरीब घर का लड़का। दोस्तों कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारी किसी के भावनाओं का ठेस पहुँचाना नहीं है। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य है कि किसी के साथ भी कोई हादसा हो सकता है, लेकिन अपने कर्म और नियमों से ना विचलें। दोस्तों अपने सत्य के ही कर्म पर चलें। कोई जैसे महिला का कैरेक्टर संध्या अपने पति के साथ गलत किया उसने, ऐसा कोई भी पत्नी ना करे। मेरी यही गुजारिश है इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि गलत कर्म का गलत ही नतीजा होगा, क्योंकि उसे घर से भी ठोकर मिलेगा, उसे ज़िंदगी भी से ठोकर मिलेगा, वो कहीं की भी नहीं रहेगी, जिस दिन सच्चाई का पर्दा खुलेगा। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी को लेकर, तब तक अगर मेरी वीडियो तनिक भी अच्छी लगी हो तो चैनल को पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।